तो शहर शहर पानी, मुश्किल में जिंदगानी। देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरें क्या है बताएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जाम लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जाम की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाजियाबाद लाल कुआं इलाके में भी इसी तरह से जाम की स्थिति है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से स्लो है। वीआईपी गाड़ियां भी इसी बीच फंसी हुई हैं और पूरा ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद लाल कुआं इलाका है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी जाम की स्थिति है। एनसीआर के कई शहर जो हैं वो इस वक्त बारिश के बाद जाम से लगातार परेशान दिख रहे हैं। एम्बुलेंस भी इसी बीच फंसी हुई है। देखिए किस तरह से एक एम्बुलेंस इसी जाम में पूरी तरह से फंसी हुई है और आसपास जो गाड़ियां हैं वो भी बिल्कुल एक तरह से रुकी हुई है, ठहरी हुई हैं। इस जाम से लगातार दिल्ली एनसीआर परेशान है। कल भी यही स्थिति नजर आई थी। उसके पहले भी गुरुग्राम में हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से गुरुग्राम के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। पूरा शहर जो है वो जाम से पैक नजर आया। और अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कमोबेश उसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। गाजियाबाद लाल कुआं, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह से जाम से जो है लोग परेशान हुए हैं। मॉनसून का प्रचंड प्रहार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। आधे भारत में बारिश भयंकर, सड़कें बनी समंदर। बाढ़ से त्राहिमाम, बेहाल हुआ पंजाब। आफत आसमानी, हर तरफ पानी पानी। किसान हुए परेशान, दरिया बने खेत खलिहान। देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हरियाणा, दिल्ली में तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली में रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गुरुग्राम में ऑफिस की जिंदगी ठहर गई। कई ऑफिस में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया। उधर पंजाब में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान पर आने की वजह से सैकड़ों गांव डूब गए। करीब 3 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गईं। स्कूल कॉलेज बंद हैं और संकट की घड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के सभी सांसद विधायकों ने एक महीने की सैलरी पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करने का ऐलान किया। वहीं दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर राजधानी को डरा रहा है। देश के दूसरे प्रदेशों से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं। आसमान से बरसी आफत और जमीन पर बढ़ता सैलाब देखकर देश के लोग अब यही कहने के लिए मजबूर हैं, ऊपर वाले रहम कर। पहाड़ से जमीन तक आफत का मॉनसून। सड़कों पर सैलाब, सांसों पर आफत। दरक रहे पहाड़, बिखर रही चट्टानें। लहरों का शोर, मुसीबत घनघोर।
बारिश का अलर्ट, आगे रहें सतर्क। देश भर में मानसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्य दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तक बारिश से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रात तक ऐसी बारिश हुई कि जगह जगह जल जमाव हो गया। बारिश के चलते लोगों को नोएडा से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक भयंकर जाम झेलना पड़ा। गुरुग्राम नगर निगम के मात्र 200 मीटर दूर एक सड़क है और अब देखिए उस सड़क पे किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम ने किस तरीके की व्यवस्था की थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पंपिंग सेट यहाँ पे जरूर लगाया गया है। ये अकेले ये पंपिंग सेट जो है इस पूरे सड़क के पानी को खींचने का जो काम है वो कर रहा है। तकरीबन स्थानीय लोगों का कहना है घंटों से ये लगाया गया है, लेकिन पानी का जो वाटर लेवल है वो कम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, विद्यालय भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसको बंद कर दिया गया है। और गुड़गांव में ऐसी ही तस्वीर लगभग सभी स्कूलों की आज देखने को मिल रही है। जहाँ पर जल जमाव है उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर लबालब पानी है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये सामने जो सड़क है, सड़क चौड़ी है लेकिन फिर भी जो गाड़ियां हैं वो इस मार्ग से होकर नहीं जा सकती, लिहाजा इस वजह से लगातार जो ट्रैफिक जैसी स्थिति है वो भी बनी हुई है। और ये गुड़गांव का अग्रसेन चौक है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उस बारिश के कारण भी लगातार जो गुड़गांव है वो त्राहिमाम कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 4 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी जिलों में अगले 2 दिन रेड अलर्ट जारी किया गया है। तीसरे दिन पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अंदेशा जताया गया। पिछले 24 घंटे में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में जबरदस्त बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश के बाद बाढ़ ने जो तबाही मचाई उससे लोगों की जान हलक में आ गई है। पंजाब में इस बार बारिश ने 1988 के बाद का सबसे भयानक मंजर दिखा दिया। सतलुज, रावी और ब्यास नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, तरनतारन, होशियारपुर समेत 9 जिलों के 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। करीब 3 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें धान और मक्का सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिक्कत तो यही है, हमारी मेन समस्या है कि गाँव में जो है इतने जो है सही तो तभी है जब कलानौर के पुल से वो सामने जो पुल दिख रहा है वहाँ से और एक हरियाणा और यूपी की बाउंड्री है। अगर इस पूरी यमुना की एक लगातार पटरी बंद जाए तो ये हमेशा के लिए जो है गाँव की समस्या का समाधान हो जाएगा। यमुना के आसपास कम से कम हथनीकुंड बैराज से गुंथड़े तक अगर मैं लगाऊं तो 150 गाँव इससे प्रभावित होंगे। तो हर साल का इनका ये ड्रामेबाजी है। मिट्टी के कट्टे लगा दिए जी, स्टड लगा दिए जी। यूपी सरकार ने आज से 15 साल पहले एक पटड़ी बनाई थी और वो आज तक भी नहीं ली और वो सारा बचाव कर गए। खतरा तो आपके सामने ही है और हमने प्रशासन से पिछली बार भी 2023 में भी ये डिमांड रखी थी कि जो पटड़ी नई बना रहे हैं उसके साथ साथ में जो पुराने जो स्टड हैं, जो बांध लगे हुए हैं, उनकी भी मरम्मत की जाए, उनके ऊपर भी पत्थर लगवाए जाएं। प्रशासन का ये कहना था कि पुराने बांध की कोई मरम्मत करने का पैसा हमारे पास आता नहीं। वही बांध जो पुराने बांध थे वही कटाव को रोक रहे थे। पटड़ी अब जो पिछली बार बनाई थी उसमें से कुछ बह गई, 2 स्टड भी चले गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आबादी को खतरा है, आपके सामने ही है। गुरदासपुर जिले में बरसाती पानी ने तांडव मचा दिया है। हालात ये है कि गुरदासपुर से अजनाला जाने वाले रोड पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिस वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरदासपुर से अजनाला जाने वाले रोड पर आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ कई फुट तक पानी भरा हुआ है। जितने भी व्हीकल हैं उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ इसमें से पानी में से निकल रहे कुछ व्हीकल्स हैं, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, गुरदासपुर से। गुरदासपुर से। पीछे भी पानी है? हाँ जी, हाँ जी, पीछे भी पानी है, कम हो गया अब तो। और आगे कहाँ तक जाना है आपको? आगे हम जाएंगे रमदास साइड। हमारे साथ डॉक्टर हैं जो डंगरों को चेक कर रहे हैं, पशुओं को चेक कर रहे हैं। पशुओं को चेक हाँ जी, मेडिसिन रखी है। पानी है
सबके लिए तरपाल है, लोगों के लिए सब कुछ है। हाँ जी। तो ये देखिए, ये वो समाज सेवी संस्था के लोग हैं जो त्रिपाल और पशुओं को, डॉक्टर साथ जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी की वजह से पशुओं की बीमारियां फैल चुकी हैं और अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें त्रिपाल और अन्य जरूरी सामान ये गाड़ी में लेकर जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत दी जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको जहां तक दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, किसी तरफ ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता यहां से जाने का मिल जाए। और हालांकि जो जरूरी सामान है, समाज सेवी संस्थाएं हैं वो जरूरी सामान लेकर जा रही है ताकि लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। हालांकि कठिन डगर बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी पंजाब है, पंजाब में समाज सेवा के नाम पर लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अब विपदा की इस घड़ी में सब एक हो चुके हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। शहर में बरसाती पानी का आलम यह है कि घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए समाज सेवी संस्था सरबत दा भला ने विशेष अभियान चलाया। अधिकतर पंजाब इस समय बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ की चपेट में जब कोई आता है या किसी तरह की विपदा आती है तो डॉक्टर ओबराय का नाम याद आता है कि डॉक्टर ओबराय मदद करने के लिए जरूर आएंगे। इस समय भी हम इस समय गुरदासपुर क्षेत्र के अंदर हैं। गुरदासपुर क्षेत्र के डेरा बाबा नानक के अंदर आज जो डॉक्टर ओबराय आए हुए हैं, जो समाज सेवा के नाम में काफी फेमस है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ओबराय साहब, जिस तरीके से अब ये पूरा पंजाब में कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, बाढ़ की चपेट में आ गया है, सरकार भी हालांकि ग्राउंड जीरो पर आकर पूरी समीक्षा कर रही है, आपकी तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है? ऐसा है कि सरबत का भला जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, पंजाब में क्या कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई ऐसी आफत आती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं, हमारी टीमें हैं, सब पहुँच जाती हैं। तो अभी जो बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से बारिश नहीं रुकने में आ रही। पीछे से पानी जो हिमाचल में चाहे बदल फट गए, चाहे इतनी बारिश हुई और मंडी में और कुल्लू में इतना नुकसान हुआ, तो वो पानी सारा वापस पंजाब में आना था। सो 3 के 3 डैम भर गए। बाखड़ा डैम में आया, ब्यास डैम है, रावी में है, तो ये सारा 3 डैम है। तो उस पानी ने इतनी मार मारी, आप देख रहे हैं, अब सारा कहीं 4 फुट, कहीं 6 फुट, कहीं 8-8, 10-10 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। जैसे फाजिलका में जाओ तो 10 फुट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ गांव के गांव जो आ गए इधर। तो हमारी तरफ से जो प्रशासन से मिलकर हमने, हमारी टीमों ने सारा काम शुरू कर दिया था। अभी 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पानी की मार में है, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा मार पड़ी है उनको। लेकिन हमारा जो 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो भी चाहिए था, जैसे राशन था, हमने सूखा राशन पहले देना शुरू किया, लेकिन गुरुद्वारों ने और जो इतने जो गांव बचे हुए हैं उन्होंने अपने अपनी ट्रालियां भर भर के वो जो राशन है वो आना शुरू हो गया। तो श्रोमणी कमेटी भी कर रही है, सरकार तो कर ही रही है। खैर, तो राशन की कमी नहीं है इधर कोई भी। जो महसूस किया गया, मेरे को जो आई थी रिपोर्ट, तो उसमें था कि पशु जो है, पशुओं की गिनती 1 लाख के ऊपर है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में 35-40 हज़ार पशु हैं जो, तो उनका चारा नहीं उनके पास, क्योंकि पानी भर गया, सारी फसलें नीचे आ गई। तो चारा बहुत जरूरी था पशु जानवर के लिए। आदमी तो फिर चलो ऊपर से नहीं करके कर लेता है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है। तो हमने चारा शुरू किया हुआ है। यहाँ पहले भी 20 टन आया था, 20 टन आज आया हुआ है, उसके बाद 40 टन अभी आ रहा है। सरकार की तरफ से क्या तैयारी? आप विधायक हैं स्थानीय, तो विधायक होने के नाते आपकी तरफ से क्या तैयारी है अब तक? देखो जी, ग्राउंड जीरो पर सभी काम चल रहा है और हमारी तो कोशिश है, जैसे कई समाज सेवी जैसे ओबराय साहब जब भी कहीं ऑल वर्ल्ड में कहाँ जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है तो ये भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह खड़े हो जाते हैं अपने पंजाबियों के साथ। सो कहने की बात यह है, अभी हर तरीके से प्रॉपरली ऑफिसर साहबान, क्योंकि हमारा बेसिकली मेन मकसद ये है भी जो जरूरतमंद है, लोड़वंद है, उसके तक वो सामग्री, चाहे चारा हो चाहे राशन हो, वो पहुंचे। हमने ऑलमोस्ट टीमें भी तैयार की हुई है और वो मेन जिस लोगों को जरूरत होती है वो वहां पर आकर नोट करवा देता है और वहां से जो जो सरकार की तरफ से आता है, जो जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आते, फिर डायरेक्शन बता दी जाती है, ये लोड़वंद यहाँ पर परिवार हैं, इनको आप मुहैया वहां तक करवाएं। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार सारे प्रबंध कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो पटियाला से विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, चीफ सेक्रेटरी की नाकामियों की वजह से बाढ़ आई है। क्या ऐसा भी कुछ है? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ जो इस समय का दौर चल रहा है ना, ये अब जो दुख की कड़ी में है ना, उनका हाथ पकड़ने का समय। सियासत की बातें बाद में कर लेंगे। नहीं, वो पहले दोषी किसे मानते हो? मैं देखता हूँ, मैं पहले तो इस समय तो हम पहले जो लोग अभी दुखी हैं, जिनको जरूरत है, पहले हम उनकी मदद कर लें। उसके बाद ये थोड़ा सा सिनेरियो में निकलेंगे, फिर कवर कर लेंगे, देखेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि कुदरत के आगे किसी का भी जोर नहीं होता। तो ये थे स्थानीय विधायक अमन कुमार, जिनका कहना है कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। कुदरत ने जो कहर बरसाया है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर सभी सरकार की तरफ से और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से पूरा योगदान दिया जा रहा है ताकि उनको अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराई जाए। आसमान से बारिश और घर और सड़कों पर सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।
बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोगों ने घर की छतों पर पनाह ले रखी है, लेकिन पशुपालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पशुपालक पशुओं को लेकर सड़क पर आ गए हैं। हम इस समय गुरदासपुर के कोनेवाल पिंड के गांव के अंदर है। ये गांव जो है बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक लगता है। ये गांव में चारों तरफ से बाढ़ का पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इसलिए गांव के जो लोग हैं वो तो गांव की जो घर है उनकी छतों पर जाकर बैठ गए हैं। उन पे उन्होंने टेंट वगैरह लगा लिए, लेकिन पशुओं को यहाँ रोड किनारे बांध दिया गया। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पशु ही पशु नजर आएंगे, क्योंकि पशु जो है वो गांव के अंदर चूंकि पानी में नहीं बैठ सकते और छत पर उन्हें चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए गांव में सड़क किनारे इन पशुओं की व्यवस्था की गई है। चारे की व्यवस्था समाज सेवी संस्था द्वारा की जा रही है ताकि किसी भी तरीके पशुओं को बचाया जा सके। और चूंकि ये गांव चारों तरफ से कट चुका है, रास्ते टूट चुके हैं, ऐसे में इस तक समाज सेवी संस्थाएं जो हैं बड़े कठिन भरे रास्ते में से पानी में से निकलकर इन तक जो है वो राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पंजाब में बारिश के पानी ने कहर बरपा रखा है। हालत ये है कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बाढ़ के पानी ने नुकसान न किया हो। करतारपुर कॉरिडोर के निकट समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राशन और जरूरी सामान मुहैया करवाया जा रहा है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश इस समय आफत का कारण बन गई है। हालत यह है कि डेरा बाबा नानक के अंदर गुरदासपुर जिले में अधिकतर गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मैं इस समय करतारपुर कॉरिडोर के आसपास हूं। आप देख सकते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर के आसपास के अधिकतर गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनको जरूरी सुख सुविधाओं का जो सामान है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाइनों में लोगों को यहाँ पर ब्रेड और दूसरी जो सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से आए हुए ब्रेड, दूध और अलग अलग जो चीजें हैं वो जरूरी सामान है। ये सिख धर्म ही है जिसमें कि जब भी कोई विपदा आती है तो सबसे पहले ये जो सुख सुविधा होती है वो उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। कहाँ से आए आप लोग? गुरदासपुर से। गुरदासपुर से क्या क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? हम इधर इनको सारा राशन उपलब्ध करा रहे हैं, पानी वगैरह, मेडिकल दी सारी फैसिलिटीज, सैनिटरी पैड, हर एक चीज अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं? अप्रोक्सीमेटली गुरदासपुर से मतलब पठानकोट से लेके जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा मतलब की चपेट में आ चुका है। तो हमारे गुरदासपुर की इंसानियत फाउंडेशन, यूनाइटेड सिख और आसरा फाउंडेशन, ये सारी सोसाइटी लगी हुई है। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 8वां दिन है और इनको हम सारी चीजें वो पहुंचा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली गाहलीडी से लेके डेरा बाबा नानक तक में हमारी डेली टीम जा रही है। देखिए ये समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनका कहना है कि हम इनको वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जो जरूरी होती हैं। गुरदासपुर के गांव में बरसात का पानी घरों में घुस गया है। रात के समय अचानक गांव में तेज पानी आने से लोग घरों से जरूरी सामान भी सुरक्षित जगह नहीं ले जा पाए। उससे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हम गुने गांव के अंदर आप देख सकते हैं गुने गांव में कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। पानी और हालत यह है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जुगाड़ का रास्ता बनाया हुआ है। 2 रस्सी बांधी हुई है। रस्सी में आप सामने देख रहे हैं कढ़ाई लगी हुई है। कढ़ाई के माध्यम से वो लड़का जैसे इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि ये जो सरदार साहब खड़े हैं इनको अपने गांव की तरफ जाना है। अब इनको वो लेने के लिए आएगा और ये उस तरफ लेके जाएगा। हालत यह है कि ये गांव का जो रास्ता है पूर्णतः ये शहर से कट चुके हैं। ना अंदर बिजली है, ना पानी है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इन्हें राशन उपलब्ध करवा रही हैं, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवा रही हैं, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवा रही हैं, इसके साथ साथ मोमबत्तियों और सोलर उपलब्ध करवा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई जिस तरीके आ रही है, आप इसी से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस गांव से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन भरा एरिया है और दूसरी तरफ गांव चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, फसलें बह चुकी हैं और अंदर जो पशु हैं उनको भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पशु चारा पूर्णतः डूब चुका है। अब हालत यह है कि यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ऐसे में मदद के लिए नेता अभिनेता सिंगर आगे आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद, संजय दत्त, हिमांशी खुराना, सिंगर गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ और मीका सिंह ने बाढ़ प्रभावित गाँव को गोद लिया है। इनका कहना है कि बाढ़ के कारण गोद लिए गांव में जो भी नुकसान होगा उसका डेवलपमेंट खुद करेंगे। आसमान
से बरसने वाली बारिश जो कल तक वरदान साबित होती थी, लेकिन आजकल वो आफत बन गई है। पंजाब का अधिकतर क्षेत्र बरसात के पानी और सतलुज दरिया में पानी आने के कारण अधिकतर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। हम इस समय अमृतसर के रामदास गांव के अंदर है, जहां चारों तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें पानी से लबालब भरी पड़ी हैं, दुकानों के अंदर पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब पंजाब में चारों तरफ पानी भर गया, लोग अत्यधिक परेशान है, तो ऐसे में सहायता के लिए हाथ भी आगे आने लगे। इस सहायता करने वालों में हमारे अभिनेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद, गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ, संजय दत्त, मीका सिंह, हिमांशी खुराना, ये ऐसे अभिनेता और सिंगर हैं जिन्होंने पंजाब के कई गांवों को गोद लिया है। इनका कहना है कि बाढ़ की वजह से इन गांवों में जितना भी नुकसान होगा, हम इन गांवों को गोद लेते हैं और इन गांवों की सारी भरपाई हम करेंगे। लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करने देंगे।